हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, टुडे वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट लेसन एट लेसन अ हनी बी स्पीक। हनी बी क्या होती है? हनी बी वो होती है जो हनी कलेक्ट करती है और बहुत अच्छे से डंक भी मारती है, जिसके काटने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। हनी कलेक्ट क्यों करती है? क्योंकि उसे स्टोर करके रखना होता है अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं, उसका हनी निकाल लेते हैं और बहुत मजे ले लेके खाते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो हनी बी है, ये हनी कलेक्ट करने के लिए या फिर उसका जो पूरा फैमिली चलता है, वो जो पूरा कॉम बनता है, किस तरह से बनता है, कितने एफर्ट्स उनको करने पड़ते हैं, ये पूरा यहाँ पर हनी बी के लेसन में है। तो यहाँ पर जो है रियल वाली जो हनी बी है वही बात कर रही है, ऐसा इमेजिन करना है और ये लेसन सुन लेना है। अब मोनोलॉग क्या होता है? जो अपने आप से बात करे। What? Me? A lazy bee? You think I simply have fun all the day among the flowers? Oh no. When I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work, and that's why I am called not a lazy bee but a busy bee. बहुत ज्यादा टेंशन में है हमारी हनी बी और बोल रही है कि क्या लेजी बी? तुम मुझे लेजी बी बोल रहे हो? क्या तुमको क्या लगता है कि मैं सिर्फ ये फ्लावर से वो फ्लावर पे सिर्फ फन करते घूमती हूँ? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा काम करने के लिए वहां पर घूमती हूँ। जब मैं ये फ्लावर पे से वो फ्लावर पे जाती हूँ ना, तब मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ वाली होती हूँ। तो किस तरह से करती है देखो हार्ड वर्क, वो आगे बताएगी। लेकिन वो क्या बोलती है कि इसीलिए तो मुझे बोलते हैं बिजी बी, नॉट अ लेजी बी। आलसी वाली बी नहीं, बहुत ज्यादा काम करने वाली बी उसे कहा जाता है। Come, I will show you my house and tell you what a lot work we bees do all our life. चलो फिर मेरे साथ, मैं अपना घर आपको बताती हूँ और वहां पर भी हमें कितना सारा काम करना पड़ता है, ये सब चीजें आपको दिखा देती हूँ। My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms or cells. Each room has 6 equal sides. We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called beeswax. पहले तो अपना घर बता रही है और बोल रही कि देखो मेरी जो ये घर है इसमें बहुत सारे रूम्स है, थाउजेंड्स ऑफ हजारों रूम्स है और हर एक रूम के 6 कॉर्नर्स है। हमारे घर को 4 वॉल्स होते हैं, इनके घर रूम के 6 वॉल्स होते हैं। और ये जो 6 वॉल्स है या फिर ये जो घर बनता है, ये वो खुद प्रोड्यूस करके बनाती है मटेरियल। हमारे जैसे जाके सीमेंट खरीद के लाना, रेती खरीद के लाना, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो मटेरियल होता है वो होता है बीज वैक्स। बी जो वैक्स बनाती है, इस वैक्स से वो घर बनाए जाते हैं। Do you know, when I was very young, I used to stay at home, but even then I had to do a lot of work. अभी वो आगे क्या बोलती है कि तुम्हें लगता होगा जब मैं छोटी थी बहुत मजा किया होगा घर में रह के। नहीं, मैं घर पे रहती थी, लेकिन घर पे भी बहुत सारा काम मेरे लिए रहा करता था जब मैं छोटी थी तब भी। I had to look after the larva, the baby that would grow into bees. घर पे रहने के बाद हमें लार्वा का ख्याल रखना पड़ता था। लार्वा कौन होते? जो बेबी अभी बड़े होने के बाद वो भी बनेंगे। ऐसे हमारे जो छोटे बेबी होते हैं उसे लार्वा कहा जाता है, आया छोटा छोटा। तो इनका टेक केयर करने के लिए हमें घर पे रखा जाता था जब हम छोटे रहते थे। I had to feed them and protect them. If anyone come near our comb to disturb it, I was ready with my weapon, a string. और हनी भी आगे कहती है कि उनको प्रोटेक्ट करना, उनको खाना खिलाना, बहुत सारा वर्क रहता था। और अगर हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए आए ना हमारे कोम के पास, तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ अपना शस्त्र लेके, हथियार लेके, वो है मेरा स्ट्रिंग। I am not only a worker, I am also a soldier. Beware, don't disturb me. और याद रखना कि मैं सिर्फ काम ही नहीं करती हूँ, मैं सोल्जर भी हूँ, युद्ध भी कर सकती हूँ, यानी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। तो मेरे से सावधान रहना। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. और चलो, ये तो होगी बात। फिर से हम घर के पास जाते हैं। देखो, इतने सिर्फ बच्चों को संभालना ही काम नहीं होता है, तो हमें हमारा कोम को ठंडा भी रखना पड़ता है। यानी कैसे ठंडा रखेंगे? तो हम फैन करते हैं। फैन किस चीज से करते हैं? अपने पंखों से वहां पर उड़ उड़ के हम अपने कोम को ठंडा रखने का ट्राई करते रहते हैं।
Then I had to keep the house in the order, put away all the honey and food that other bees bought from the flowers. But luckily, I had hundreds of other bees working with me. और इतना ही नहीं तो घर सिर्फ संभालना, ठंडा रखना ही नहीं, तो जो भी फूड या फिर हनी आता है बाहर से, जो दूसरे बीज जाके लाते हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर रूम में रखने का काम भी मुझे करना पड़ता है. चलो कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं होती हूँ ये करने के लिए, हम बहुत से लोग मिलके ये काम कर लेते हैं. We all worked together without even fighting. That's one reason why we can build such perfect and beautiful house. हम कभी झगड़ा नहीं करते हैं. अपने घर में देखो 2 बच्चे हैं तो दोनों भी झगड़ा कर लेते हो, उसे काम नहीं बताया, मुझे काम बता दिया. लेकिन यहाँ पर हजारों बीज होके ये एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं. जिसको जो काम मिले वो काम ये लोग कर लेते हैं, और इसीलिए इनका घर जो है इतना परफेक्ट होता है, ब्यूटीफुल होता है. Yes, I helped with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and the honey we gathered. और सिर्फ इतना ही नहीं, तो हमें घर को और ज्यादा बढ़ाना भी होता है. एक के बाद एक ये रूम बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इनको बेबीज को रखने के लिए जगह चाहिए होती है, फूड रखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जगह चाहिए होती है, और जो हनी आता है उसे भी रखने के लिए इनको जगह चाहिए होती है. तो ये घर अपना बांधते ही रहते हैं. When I become older, I began to fly out for the comb to gather nectar. जैसे मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे फूलों में से जो जूस निकलता है, जिसे नेक्टर कहा जाता है, वो कलेक्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. Nectar is the sweet juice in flower and the pollen is the yellow powdery stuff you see on the flowers. और मुझे जाके वहां से पॉलियन और नेक्टर कलेक्ट करना पड़ता है. नेक्टर वही होता है जो फूलों के अंदर स्वीट वाला जूस होता है वो, और पॉलियन जो आपको फूलों के ऊपर येलो कलर का पाउडर दिखता है ना, वो पॉलियन होता है. I visit hundreds of flowers and make several trips every day with wasting even a single moment. और ऐसे बहुत से फ्लावर को, सैकड़ों फ्लावर को मुझे जाके विजिट देना पड़ता है रोज के रोज, और मुझे बिल्कुल एक भी मिनट, सिंगल मोमेंट भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ. मेरा काम मैं दिन भर पूरी सच्चाई के साथ, पूरी लगन के साथ करते रहती हूँ. The nectar from the flowers is too thin. We bees turn it into the sweet thick honey that you like. और जो हम फूलों से नेक्टर लाते हैं ना, वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन हम भी उसे और ज्यादा कलेक्ट करके, कुछ प्रोसेस करके वो वाला थिक वाला हनी बनाते हैं जो आपको पसंद है. It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. Bye. अभी वो क्या बोलती है, तुमने मुझे रुका के कहा ना तुम बहुत ही लेजी बी हो, इसीलिए मैंने इतनी देर आपसे बात की, नहीं तो ये भी बात करने के मेरे पास टाइम नहीं रहता है. चलो बाय. ये भी उड़ जाती है. इस तरह बी का वर्क जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है. ये हनी भी बता रही है कि उसे क्या क्या करना पड़ता है. तो फिर से एक बार देखोगे तो समझ में आएगा कि हनी बी को कितने सारे काम है. आप लोगों को तो कुछ भी काम नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई तो करते हो, दूसरा तो अपने मम्मी को भी हेल्प नहीं करते हो, लेकिन हमें करनी चाहिए. चलो ठीक है, थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. टिल देन गुड बाय.